हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बिंज केमिस्ट्री में। आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, उसका थ्योरी पार्ट को हम लोग पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो मैं श्योर करता हूं कि आज अगर आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिएगा तो आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड्स का हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आते हैं आज हम लोग शुरू से लिमिटिंग एजेंट का देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आगे के अगर आप लोग को जो समझाया जाए तो उसमें आप लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं हो। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, 9th क्लास में रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये मैं एक रिएक्शन लिया हूँ, ठीक है, वो हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन को मिला के वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कॉमन रिएक्शन है, वो सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है, ये दोनों को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और ये दोनों रिएक्टेंट को जो हम मिलाते हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया हम लोग का रिएक्टेंट। ये जो एरो के जो पहले जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग मिलाते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट करते हैं। और जिससे हम लोग को उसके बाद जो हम लोग का जो यील्ड निकलता है, जो बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वाटर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब लिमिटिंग एजेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का जो बुक लेता हूँ, उसमें क्या दिया हुआ है लिमिटिंग एजेंट के बारे में, उसको मैं देख लेता हूँ, उसको मैं समझा देता हूँ। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक पे आ गए। ठीक है, तो वहाँ देख लेते हैं लिमिटिंग एजेंट का क्या दिया हुआ है डेफिनेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ कि वन रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस ओवर द अदर। मतलब जब हम रिएक्टेंट लेते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट हमारा अधिक अमाउंट में है और दूसरा रिएक्टेंट मेरा कम अमाउंट में, ठीक है, तो एक्सिस ओवर द अदर, मतलब एक अधिक है और दूसरा कम है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, द रिएक्टेंट विच इज प्रजेंट इन लेसर अमाउंट। जो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट में से या दो रिएक्टेंट में से जो सबसे कम अमाउंट में जो प्रजेंट है रिएक्शन में, ठीक है, वो क्या है, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। वो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाता है पूरा रिएक्शन में। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो क्या होता है, पूरी कंज्यूम्ड हो जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद फिर क्या है, एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस। तो जो लेसर अमाउंट में जो रिएक्टेंट होता है, जो ख़त्म हो जाता है, उसके ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि जो हम लोग का रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, आगे रिएक्शन नहीं बनता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है लेसर अमाउंट, वो क्या होता है, कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। तो क्या होता है उसके बाद क्या बोल रहा है, वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। और जो हमारा एक्सिस में जो रिएक्टेंट है वो कितना भी हो, ठीक है, यहाँ बोल रहा है वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, जो अदर रिएक्टेंट हो वो कितना भी प्रजेंट हो रिएक्शन में, हैंस द रिएक्टेंट विल गेट कंज्यूम द लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जो रिएक्टेंट जो हमारा कंज्यूम्ड हो गया, वो क्या होता है, वो हमारा जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो का, वो बता दिया कि इतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, वही तय करेगा, जो लेसर अमाउंट में जो रिएक्टेंट होगा वही तय करेगा कि हमारा कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इज देयर फॉर कॉल्ड द लिमिटिंग एजेंट। फिर जो वही जो लेसर अमाउंट में जो रिएक्टेंट है, जो कंज्यूम्ड हो जाता है रिएक्शन में सबसे पहले, और जो प्रोडक्ट का बनने का मेन कारण जिसकी वजह से बनता है, वही हम लोग को लिमिटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आप लोग को डेफिनेशन पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ से इसको यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, लिमिटिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि लिमिटिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग लिमिटिंग एजेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसकी मदद से हम लोग लिमिटिंग एजेंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, लिमिटिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप लोग चाय तो पीते होंगे ना सुबह सुबह, या आपके पापा मम्मी कोई तो पीता होगा घर में। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चाय के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, आपको एक दूध और एक चीनी, दो चीज़ है जो मोस्टली इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बनाना क्या है, 1 कप चाय बनाना है। ठीक है, तो आप लोग को 1 कप चाय बनाने के लिए क्या 1 कप दूध का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और एज एग्जांपल मान लिए कि आप लोग को 150 ग्राम चीनी का ज़रूरत पड़ता है 1 कप चाय बनाने के लिए। ठीक है,
तो शायद चाय मीठी हो जाए, तो हमको नहीं पता, बस एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले रहे हैं कि 1 कप चाय बनाने के लिए हम लोग को 1 कप दूध और 150 ग्राम चीनी की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो और दूसरे ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग के पास क्या 1 कप दूध है और 2 केजी चीनी है, ठीक है। अब चीनी का मात्रा क्या हो गया हम लोग का बढ़ गया, ठीक है। अब दोनों को जब हम मिलाए तो हम लोग को क्या बनेगा, 1 कप ही ना चाय बनेगा। आप लोग चीनी को कितना भी कर दीजिए, 2 केजी यहाँ कर दीजिए, यहाँ 5 केजी भी कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास मिल्क का जितना अमाउंट है, ठीक है, जितना हमारे पास दूध है, तो चाय भी तो उतना ही ना बनेगा। चीनी को ज़्यादा होने से तो ये नहीं है ना कि 1 कप चाय बना है, अब चीनी 2 केजी कर लिए तो हम 1 कप की जगह हम लोग को 1 जग चाय बन जाएगा, थोड़ा 1 जग बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया, जो प्रोडक्ट हम लोग का बन रहा है वो किसका वजह से बन रहा है, वो दूध का वजह से बन रहा है, क्योंकि यही लेसर अमाउंट में हम लोग का है, यही हम लोग को बता रहा है कि हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितना बनेगा, ठीक है। तो ये लेसर अमाउंट में जो होता है वही लिमिटिंग एजेंट होता है, और ये वही हम लोग को बताता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिटिंग एजेंट होता क्या है, उसको कैसे पहचाना जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।